श्रीगणेशाय नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। व्याकरण महाभाष्य के स्पशाहनिक की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने व्याकरण शास्त्र का सामान्य परिचय एवं व्याकरण महाभाष्य के विषय में कुछ परिचयात्मक ज्ञान प्राप्त किया। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि व्याकरण महाभाष्य को भाष्यकार पतंजलि ने आहनिकों में विभक्त किया है। आहनिक शब्द का क्या अर्थ है यह भी आप लोगों ने पढ़ा। अहन शब्द का अर्थ होता है दिन और अहना निर्वृत्तम, इस अर्थ में तेन निर्वृत्तम इस सूत्र से ठय प्रत्यय होकर ठस्य कह से ठकार के स्थान पर इकादेश, अहन शब्द के आदि अकार को अद्वितीयस्पचामादेह सूत्र से वृद्धि और अल्लोपोनः से हकार से परे आकार का लोप होने पर आहनिक शब्द बना। कृतद्धित समासाश्च से तद्धितांत होने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा और प्रथमा विभक्ति की एक वचन में सुप्रत्यय लाने पर अतोम से अम आदेश करने पर आहनिकम शब्द सिद्ध हुआ। आहनिकम का अर्थ हुआ दिन निर्वर्त्यम, दिन साध्यम। एकस्मिन् दिने प्रणीतः ग्रंथ भागः आहनिकम, एक दिन में जितना ग्रंथ भाग प्रणीत कर लिया जाए अथवा पढ़ा दिया जाए उस ग्रंथ भाग को आहनिक कहा जाता है। और इन आहनिकों में से जो हमारा विषय है जिसे हमें पढ़ना है अभी, वह है पस्पशाहनिक। प्रश्न यह हुआ कि आप कहिए प्रथमाहनिक पढ़ना है, यह पस्पशाहनिक व्यवहार क्यों होता है? प्रथम आहनिक का नाम पस्पश क्यों है? तो सबसे पहले पस्पश शब्द की व्युत्पत्ति पर हमें ध्यान देना चाहिए। भ्वादिगण में एक धातु है स्पश बाधन स्पर्शनयोः, स्पश धातु है। इस स्पश धातु का अर्थ हुआ ग्रंथन, ग्रंथन अर्थ हुआ। और स्पश धातु से धातोरेकाचो हलादेह क्रिया समभिव्याहारे यंग सूत्र से यंग प्रत्यय हुआ। नंदिग्रही पचा दिभ्यो ल्योणिन्यचः सूत्र से अच प्रत्यय है और यंगोच सूत्र से यंग का लुक होने पर संयंगोह से द्वित्व होने पर स्पस स्पस पूर्व की अभ्यास संज्ञा और उस अभ्यास स्पस के शर पूर्वाहक सूत्र से अभ्यास के शकार का लोप होने पर बना पस्पश। यह पस्पश यदि स्त्रीलिंग में टाप करें तो बनेगा पस्पशा। इसका अर्थ हो रहा है ग्रंथनम, अतिशयेन ग्रंथनम। यहाँ पर व्याकरण शास्त्र से संबद्ध शास्त्र प्रयोजन प्रतिपादन आदि विशिष्ट अंशों को इस आहनिक में प्रतिपादन किया गया है, इनका ग्रंथन किया गया है। इसलिए इस आहनिक का नाम है पस्पश। और पस्पश अभिधानम आहनिकम पस्पशाहनिकम, यहाँ मध्यम पदलोपी समास है। यह पस्पश शब्द का जो अर्थ है इसे और स्पष्ट किया है अन्नम भट्ट ने। व्याकरण महाभाष्य की टीका हुई कैयट की प्रदीप, और उस प्रदीप टीका पर भी टीका लिखी अन्नम भट्ट ने, जिसका नाम है प्रदीपोद्योतन। प्रदीपोद्योतन की व्याख्या में जब प्रथम आहनिक समाप्त होता है वहाँ एक श्लोक लिखा अन्नम भट्ट ने, शास्त्रस्यारंभको ग्रंथः उपोदघात इति ऋतः स एव ग्रंथ संदर्भः पस्पशः कथितो बुधैः। शास्त्र का जो आरंभक ग्रंथ है जिसमें उपोदघात रूप से, परिचय रूप से, भूमिका रूप से सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, उस ग्रंथ संदर्भ को बुधैहि अर्थात विद्वान लोग स्पश शब्द से कहते हैं। तो यह स्पश शब्द का अर्थ हुआ। इस पस्पशाहनिक में व्याकरण शास्त्र से संबद्ध अनेकों मौलिक सिद्धांतों पर विचार किया गया है। इसे शब्दानुशासन की प्रस्तावना, लौकिक और वैदिक भेद से शब्दों का द्वैविध्य इसमें विचार है। शब्दानुशासन के पंच मुख्य प्रयोजन, त्रयोदश आनुषंगिक प्रयोजन, शास्त्र निर्माण का क्रम क्या है इत्यादि विचार इसमें किए गए हैं। पस्पशाहनिक के विषय पर महाकवि माघ ने शिशुपाल वध में भी कहा है। द्वितीय सर्ग का 112वां श्लोक,
अनुत्सूत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सन्निबन्धना शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा। जिस प्रकार अपस्पशा शब्द विद्या व्याकरण विद्या शोभा नहीं पाती, उसी प्रकार से अपस्पशा राजनीति भी शोभा नहीं पाती। किसी ने व्याकरण शास्त्र में जयादित्य वामन प्रणीत काशिका को पढ़ा हो, उसकी टीका न्यास पढ़ी हो, पदमंजरी पढ़ी हो, लेकिन व्याकरण महाभाष्य के प्रथम आहनिक पस्पशाहनिक को न पढ़ा हो, तो वह शब्द विद्या वह व्याकरण विद्या शोभा नहीं पाती। उसी प्रकार से पस्पशा से रहित राजनीति भी शोभा नहीं पाती। यह वचन उद्धव जी का है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने उद्धव कहते हैं कि हे प्रभु, शिशुपाल पर आक्रमण करने का यह उचित समय नहीं है, क्योंकि यदि आपने इस समय आक्रमण किया तो यह राजनीति पस्पशा से रहित होगी। यहाँ राजनीति के संदर्भ में पस्पशा का अर्थ क्या है? अपगतः स्पशः चारः यस्याम। चारः अर्थात गुप्तचर। जब तक गुप्तचर शिशुपाल के गूढ़ ज्ञान को ला करके हमें न बता दें, तब तक हमें उसके ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो राजनीति में पस्पशा का होना अर्थात राजनीति में गुप्तचरों का होना अत्यंत आवश्यक है। तो जिस प्रकार गुप्तचर गूढ़ ज्ञान को ला करके दे दें तब वह राजनीति सफल होती है, उसी प्रकार पस्पशाहनिक भी व्याकरण शास्त्र के गूढ़ ज्ञान को ला करके हमें देता है। व्याकरण शास्त्र के जो गूढ़ मौलिक सिद्धांत है, उनका निरूपण इस पस्पशाहनिक में है। अतः पस्पशाहनिक का अत्यधिक महत्व है। अब इस पस्पशाहनिक का प्रथम प्रतिज्ञा वाक्य आ रहा है, अथ शब्दानुशासनम। अथ शब्दानुशासनम, यहाँ सबसे पहला पद है अथ। अथ शब्द का क्या अर्थ लिया जाए, इसे स्वयं भाष्यकार ही स्पष्ट कर रहे हैं। भाष्यकार अथ शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिख रहे हैं, अथेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते। अथ इति अयं शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते। अथ यह शब्द अधिकार अर्थ में प्रयुक्त है। अधिकार शब्द का अथ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कोश में, मेदिनी कोश, अमर कोश इत्यादि में नव अर्थ अथ के हैं, 9 अर्थ हैं। अथाथो संशये स्याताम अधिकारे च मंगले विकल्पानंतर प्रश्न कार्त्स्न्यारंभ समुच्चये। यह 9 अर्थ अथ के हैं। उन 9 अर्थों में से यहाँ अथ शब्द का क्या अर्थ लिया जाए? लोक में प्रयुक्त इन 9 अर्थों में से यहाँ अथ शब्द का क्या अर्थ है? इस प्रश्न के उत्तर में भाष्यकार स्वयं कहते हैं कि अथ इति अयम शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते। यहाँ अधिकार अर्थ में अथ शब्द प्रयुक्त है। अधिकार का अर्थ क्या है? तो प्रदीपकार कैयट स्पष्ट करते हैं, अधिकारः प्रस्तावः। अधिकार का अर्थ यहाँ प्रस्ताव है। प्रस्ताव का अर्थ प्रसंगेन स्तवनम प्रस्ताव अर्थात प्रारंभः। प्रारंभ अर्थ में है। अर्थ ये हुआ यहाँ से शब्दानुशासन प्रारंभ किया जा रहा है। शब्दानुशासन का अधिकार यहाँ से हो रहा है। अब अथ शब्द का अधिकार या प्रारंभ अर्थ है, परंतु यहाँ पर भाष्यकार लिख रहे हैं अथ इति अयम शब्द। केवल कहे होते अथ शब्द अधिकारार्थः प्रयुज्यते, अथ के साथ में इति भी लगाया, अथ के साथ अयम भी लगाया, तो ये इति शब्द घटित जो अथ है या इदम शब्द घटित जो अथ का व्याख्यान है, इसका अर्थ क्या है, यह शंका है। इसके समाधान में प्रदीपकार कैयट लिखते हैं कि इति शब्दः अथ शब्दस्य स्वरूपे वस्थापनाय प्रयुक्तः। स्वरूप कथन के लिए यहाँ पर इति शब्द है। आप लोगों को ज्ञात है कि इति शब्द जो होता है वह पदार्थ विपर्यास को सूचित करता है। यदि कोई शब्द अर्थपरक है तो उसे शब्दपरक बना देता है, और यदि कोई शब्दपरक अर्थ है तो उसको वह अर्थपरक बना देगा। शब्द के पद के अर्थ को उल्टा कर देता है। जैसे वृक्ष यह शब्द है,
वृक्ष शब्द का क्या अर्थ है? तो वृक्ष सुनते ही हमें संसार में एक पदार्थ विशेष ध्यान आता है, जिसमें लकड़ियां होती हैं, जिसमें पेड़ पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, वह वृक्ष है। लेकिन वृक्ष के आगे अगर इति लगा दिया जाए तो वृक्ष का अर्थ अब अर्थपरक नहीं, अब शब्दपरक हो जाएगा। अब वकारोत्तरवर्ती विकार, वकारोत्तरवर्ती मूर्धन्य शकारोत्तरवर्ती आकार, यह आनुपूर्वी हो जाएगी। अब वृक्ष इस शब्द को लिया जाएगा अगर इति लगा दिया जाए। उसी प्रकार से कहीं कहीं शब्दपरक कोई पद होता है, लेकिन इति लगा देने से उसका अर्थ अर्थपरक हो जाता है। जैसे तस्मिन, तस्मिन यह सप्तमी के एक वचन का रूप है, तो तस्मिन यह तो शब्द है, लेकिन तस्मिन नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र में जब इति लगा तो उसका अर्थ अब तस्मिन यह पद नहीं हुआ, अब इसका अर्थ हो गया सप्तम्यंत, मतलब वह अर्थपरक हो गया। यदि केवल तस्मिन जहाँ हो वहीं तस्मिन नीति लगेगा, अगर ऐसा अर्थ करते तो एक ही सूत्र है तस्मिन नणिच युष्मा का स्माकौ, वहाँ तस्मिन शब्द आया, वहाँ ये लगता, इको यणचि में नहीं लग पाता। तो तस्मिन नीति में इति लगा देने से यहाँ पर तस्मिन यह शब्द नहीं, उसका अर्थ सप्तम्यंत लिया गया। इसी प्रकार से इति शब्द जो है वह पदार्थ के विपर्यास को सूचित करता है। यहाँ अथ के आगे इति लगा देने से अथ यह शब्द का ग्रहण होगा। अर्थ यह हुआ कि अथ शब्दानुशासनम में जो अथ यह शब्द है वह अधिकारार्थ में प्रयुक्त हुआ है, और उसी स्वरूप कथन को अयम शब्द से, इस सर्वनाम से भी ज्ञान करा रहे हैं। इसे कैयट लिखते हैं, स्वरूपे वस्थितश्च सर्वनाम्ना परामृश्यते अयम इति। स्वरूप कथनम विस्पष्ट प्रतिपत्त्यर्थम, यह इसका निष्कर्ष हुआ कि अथ शब्द से यहाँ अथ शब्द के स्वरूप का बोध होगा, और अयम शब्द उसे और विस्पष्ट कर देगा, विशिष्ट रूप से स्पष्ट कर देगा। अब जब अथ शब्द का अर्थ हुआ आरंभ, तो किसका आरंभ यह जिज्ञासा होती है, तो अगला उसमें पद कहा शब्दानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम। यह शब्दानुशासन क्या है? अब भाष्यकार लिख रहे हैं, शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम, शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। शब्दानुशासन का अर्थ है शास्त्र, शब्दानुशासन एक शास्त्र का नाम है। शब्दानुशासन यह नाम है, और नाम ही कौन होगा? शास्त्र। तो शास्त्र का नाम है शब्दानुशासन। अनुशिष्यन्ते अपशब्देभ्यो विविच्य ज्ञाप्यन्ते साधु शब्दाः अनेन तत् अनुशासनम। यहाँ करण अर्थ में ल्युट है, शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम, यह कर्म में षष्ठ्यंत मानकर समास होता है। अतः शब्द कर्मक अनुशासन यह अर्थ हुआ। प्राचीन काल में व्याकरण शब्द के लिए शब्दानुशासन शब्द भी प्रयुक्त होता था, इसलिए भाष्यकार शब्दानुशासन व्याकरण के लिए प्रयोग कर रहे हैं। यह व्याकरण शब्द का ही पर्याय है शब्दानुशासन। तो अथ शब्दानुशासनम इस संपूर्ण वाक्य का अर्थ क्या हुआ, तो उसे भाष्यकार लिख रहे हैं, शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। शब्दानुशासन नामक शास्त्र का अधिकार यहाँ से जानना चाहिए, इसका प्रारंभ यहाँ से जानना चाहिए, प्रारंभ किया गया ऐसा समझना चाहिए, यह अर्थ हुआ। अब किसी भी महत्वपूर्ण ग्रंथ के आदि में अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान आवश्यक है। अथ शब्दानुशासनम के इस अर्थ से यहाँ हमें अनुबंध चतुष्टय का बोध भी हो गया। अनुबंध चतुष्टय क्या है? तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम विनानुबंधम ग्रंथादौ मंगलम न प्रशस्यते। संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन, यह चार अनुबंध चतुष्टय है। इसका ज्ञान ग्रंथ के आदि में हो जाना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य की प्रवृत्ति के लिए दो बातें ज्ञात होनी आवश्यक है। इदम मदिष्ट साधनम, अर्थात यह कार्य मेरे इष्ट की सिद्धि कराने वाला है, और इदम मतकृति साध्यम, अर्थात यह कार्य मेरे प्रयत्न से किया भी जा सकता है, साध्य है। अतः इष्ट साधनता ज्ञान
और कृत साध्यता ज्ञान पहले ही होना चाहिए। और ये दोनों ज्ञान तभी होते हैं जब विषय का ज्ञान होगा और प्रयोजन का ज्ञान होगा। अतः यहाँ व्याकरण शास्त्र का जो शब्द ज्ञान है यह हुआ प्रयोजन। व्याकरण शास्त्र को पढ़ने का प्रयोजन हुआ शब्द ज्ञान। शास्त्र ज्ञान हुआ इसका विषय। शास्त्र के जिज्ञासु यहाँ पर अधिकारी हैं और प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव यहाँ संबंध है। यद्यपि शब्दानुशासन का प्रयोजन आगे रक्षोहा गमलग्व संदेहा यह कहा जाएगा, तथापि व्याकरण शास्त्र का अध्ययन का मुख्य प्रयोजन शब्द ज्ञान है और शब्द ज्ञान का जो मुख्य प्रयोजन है वह आगे रक्षोहादि से कहा जाएगा। इसी बात को आगे चलकर महाभाष्यकार तानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि से कहेंगे। जो पुनः शब्द का वहाँ ग्रहण है वह इसी बात के लिए है। शब्दानुशासन इस शब्द से यह बात स्पष्ट हो गई कि यहाँ पर साधु शब्दों का अनुशासन है, न कि अपभ्रंशों का, क्योंकि अनुशासन शब्द की व्युत्पत्ति ही की गई। अपशब्देभ्यो विविच्य ज्ञाप्यन्ते साधु शब्दाः अनेन तत् अनुशासनम। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि इस शास्त्र में साधु शब्दों का अनुशासन किया जाएगा। परंतु पाणिनि के पूर्व जो अनेक व्याकरण हुए उसमें लौकिक शब्दों के लिए अनुशासन या व्याकरण अलग होता था, वैदिकों के लिए अलग होता था। कुछ व्याकरण ऐसे हैं जो दोनों की सिद्धि करते थे। तब यहाँ प्रश्न स्वाभाविक है कि यहाँ पाणिनीय शब्दानुशासन किस कोटि में आता है? यह लौकिक है, वैदिक है, उभय है? इसलिए यहाँ प्रश्न हुआ केशाम शब्दानाम, अर्थात केशाम शब्दानाम अनुशासनम। यहाँ एक और अवान्तर प्रश्न भी आता है। ऐसा नियम है, पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तो पदार्थैक देशेन, अर्थात उपस्थित विशेष्य का ही विशेष्य में अन्वय होता है। जैसे रिद्धस्य राज्ञः पुरुषः, इस अर्थ में रिद्धस्य राजपुरुषः यह प्रयोग नहीं होता। शब्दानाम अनुशासनम, शब्दानुशासनम यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। शब्द विशेषण है और अनुशासन विशेष्य है और संपूर्ण यह एक पदार्थ है। शब्दानुशासनम में शब्दानाम की भी वही स्थिति है जो रिद्धस्य राज्ञः पुरुषः में राज्ञः की है। अतः केशाम शब्दानाम अनुशासनम ऐसा नहीं बन सकता। कीदृशम शब्दानुशासनम यह हो सकता है, किमिदम शब्दानुशासनम हो सकता है, लेकिन केशाम शब्दानाम अनुशासनम फिर यहाँ समास नहीं हो पाएगा। इसके उत्तर में कहा जाता है कि कभी कभी बुद्धि से पूर्व पदार्थ विशेषण को अलग मानकर उसे भी पदार्थ मानकर व्यवहार होता है। इसे कैयट ने प्रदीप टीका में स्पष्ट किया। उत्तर पदार्थानंतर्गतस्यापि पूर्व पदार्थस्य बुद्ध्या प्रविभागात् किमा प्रत्यवमर्शः। जैसे उदाहरण है राजपुरुषोयम, यह राजपुरुष है। तो सुनने वाला प्रश्न करता है कस्य राज्ञ है, ऐसा अनुभव सिद्ध है, ऐसा हम लोग प्रयोग करते हैं। और भी जैसे कहीं लिखा दशैते राजमातंगाः, यह जो राजा के हाथी हैं यह 10 संख्या वाले हैं और पीछे से फिर घोड़े भी आ गए। तब कहा तस्यैवामि तुरंगमाः, यह उसी राजा के तुरंग भी है, घोड़े भी। तो राजमातंगाः में तो समस्त पद है, राजा के हाथी। कस्य यह प्रश्न उत्पन्न हुआ, तभी उसके उत्तर में कहा तस्यैवामि तुरंगमाः, यह घोड़े भी उसके हैं। तो यह अनुभव सिद्ध है, अनुभव सिद्ध है। यह शास्त्र सम्मत है कि कभी कभी पूर्व पदार्थ को लेकर के भी विशेषण को अलग मानकर उसे भी पदार्थ मानकर व्यवहार होता है। अतः केशाम शब्दानाम यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, शास्त्र विरुद्ध यह प्रश्न नहीं है।
अब केशाम शब्दानाम इस शंका का समाधान करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं लौकिकानाम वैदिकानांच तत्र लौकिकस्तावत् गौः अश्वः हस्ती शकुनिः मृगः ब्राह्मणः इति। और वैदिक कौन है? वैदिकाः खल्वपि शन्नो देवीरभिष्टये इखेत्वोर्जेत्वा अग्निमीले पुरोहितम् अग्न आयाहि वीतय। इस प्रकार से लौकिक और वैदिक शब्दों का व्याख्यान यहाँ पर होगा। लौकिक किसे कहते हैं? लोके विदिताः लौकिकाः। लोक सर्वलोकाठ्ठें, इस सूत्र से ठय प्रत्यय हुआ। अथवा लोके भवाः, इस अर्थ में अध्यात्मादेष्ठिष्यते ठैष्यते, इस वार्तिक से ठय प्रत्यांत रूप यह सिद्ध होता है। वैसे ही वेदे भवाः वैदिकाः यह प्रयोग निष्पन्न होता है। यहाँ प्रदीपकार लिखते हैं वैदिकानां लौकिकत्वेपि प्राधान्यख्यापनाय पृथक उपादानम। अर्थ यह है कि ब्रह्म के अतिरिक्त, चिदानंद स्वरूप ब्रह्म के अतिरिक्त संसार में जितना भी प्रपंच है वह सब लौकिक है, वह सब लोक पदार्थ के अंतर्गत आ जाता है। जो वैदिक शब्द हैं वह भी लोक के अंतर्गत आ गए। ब्रह्म के अतिरिक्त जितने भी शब्द हैं जब सब लौकिक हैं तो वैदिक यह अलग से भेद क्यों किया? इसका उत्तर देते हैं कि जैसे एक न्याय है, ब्राह्मणा आयाता वसिष्ठोपि आयात, या फिर ब्राह्मणा आगताः वसिष्ठोपि आगतः, यह वाक्य है। यहाँ पर ब्राह्मण आए और वशिष्ठ भी आए ऐसा कोई कह रहा, जबकि ब्राह्मण के अंतर्गत ही वशिष्ठ हैं। वशिष्ठ ब्राह्मण से अतिरिक्त नहीं है, लेकिन वशिष्ठ ऋषि को विशेषता देने के लिए यहाँ पर अलग से वशिष्ठ का ग्रहण किया गया है। उनका प्राधान्य बताने के लिए यहाँ पर वशिष्ठ का ग्रहण किया गया है। उसी प्रकार से वैदिक शब्दों को भी प्रधानता देने के लिए यहाँ अलग से वैदिक का ग्रहण किया गया है। अथवा यहाँ पर लौकिक शब्द से उन्हीं का ग्रहण है जो भाषा में प्रयोग होते हैं, जो व्यवहार में प्रयोग होते हैं। भाषा शब्दानामेव लौकिकत्वम् इति अभिप्रायेण वैदिकानां पृथक निर्देशः। इसलिए यहाँ पर कोई दोष नहीं है, लौकिकानां वैदिकानां यह कहा जा सकता है। पुनः यहाँ शंका होती है कि केशाम शब्दानाम, इस प्रश्न के उत्तर में भाष्यकार ने कहा लौकिकानाम वैदिकानांच। यहाँ पर लौकिकानाम इस पद का प्रयोग पहले किया, जबकि पाणिनीय व्याकरण वेदांग है और वैदिकों का यहाँ पर प्राथमिकता देनी चाहिए, वैदिक शब्दों को यहाँ प्राथमिकता देनी चाहिए। तो वैदिकानाम शब्दानाम ज्ञानम एव ही मुख्यम फलम व्याकरणाध्ययनस्य, यह मुख्य सिद्धांत है। लौकिक जो ज्ञान है यह तो आनुषंगिक है, तो इन्हें कहना चाहिए था वैदिकानाम लौकिकानांच, जबकि कहा है लौकिकानाम वैदिकानांच। ऐसा क्यों? इस प्रश्न के उत्तर में उद्योतकार नागेश कहते हैं कि वैदिकानां प्रधानत्वेपि लौकिकानां पूर्व निर्देशः तद्वद आदर सूचनार्थः। यह लौकिक शब्दों को भी आदर देने के लिए पूर्व में लौकिक का ग्रहण है। अब यहाँ लौकिकाः शब्दाः ऐसा कह करके जब उदाहरण दे रहे हैं तो लिखा लौकिकास्तावत् गौः अश्वः पुरुषः हस्ती शकुनिः मृगः ब्राह्मण इति। अब यहाँ जब गौः कहा तो लोक में तो गावी गोणी इत्यादि भी प्रसिद्ध है। केवल गौः क्यों यहाँ पर उदाहरण के रूप में दे रहे हैं? गावी इत्यादि जो अपभ्रंश प्रसिद्ध है उनको क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि वे भी लौकिक हैं? और लौकिक शब्द की अभी अभी आपने व्युत्पत्ति की, लौकिकाः नाम लोके विदिताः। तब इसका उत्तर है अपभ्रंश प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर लोक शब्द से सर्वलोक पर यही अर्थ लेना है। यहाँ संकोच है,
सर्वलोक प्रसिद्धानाम गवादीनाम शब्दानाम एव अत्र ग्रहणम। यहाँ सर्वलोक प्रसिद्ध गवादि शब्दों का ही ग्रहण होगा। प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न जो अपभ्रंश है उनका ग्रहण नहीं होगा। अब जब महाभाष्यकार वैदिक शब्दों के उदाहरण के रूप में वैदिक मंत्रों का उल्लेख करते हैं तो सबसे पहला मंत्र कहते हैं शन्नो देवीरभिष्टये। यह अथर्ववेद का मंत्र है। उसके बाद कहते हैं इखे त्वोर जेत्वा। यह यजुर्वेद का मंत्र है। फिर अग्निमीले पुरोहितम। यह ऋग्वेद है। और अग्न आया ही बीतय। यह सामवेद का है। परंतु जो वेदों का क्रम लोक में प्रसिद्ध है वह है ऋग यजुः सामाथर्व। पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। तो इसके अनुसार इन्हें उदाहरण देना चाहिए था अग्निमीले को पहले, उसके बाद देना था इखे त्वोर जेत्वा, फिर अग्न आया ही, फिर शन्नो देवीरभिष्टये। लेकिन इस क्रम का परित्याग करके भगवान भाष्यकार यहाँ पहले अथर्ववेद का प्रयोग उदाहरण क्यों दे रहे हैं, यह प्रश्न है। इस प्रश्न के समाधान में पहला समाधान तो यह है कि जो आचार्य होते हैं स्वतंत्र इच्छा वाले होते हैं, तो उनकी इच्छा ही इसमें कारण है। एक दूसरा समाधान ये है कि सभी वेद जो हैं वह यज्ञों के लिए हैं और यज्ञीय उपयोगिता क्रम से वेदों का उल्लेख है। यज्ञैरथर्वा प्रथमः प्रतस्तते। यह ऋग्वेद का कथन है। इस कथन से स्पष्ट है कि अथर्वा मुनि यज्ञीय प्रक्रिया के प्रथम प्रकाशक, इसलिए भी अथर्ववेद का पहले प्रयोग है। एक और समाधान है कि निरुक्तकार ने बताया कि यज्ञ में ऋत्विजों का चयन कैसे होगा, तो वहाँ लिखा ब्रह्मा सर्वविद्यः सर्वं वेदितुम् अर्हति। ब्रह्मा सर्वविद्यः सर्ववेदितुम् अर्हति, अर्थात सबसे पहले ब्रह्मा का वर्ण करना चाहिए। वेदों के जो पुरोहित होते हैं, अथर्ववेद के पुरोहित का नाम है ब्रह्मा, यजुर्वेद के पुरोहित को कहते हैं अध्वर्यु, सामवेद के पुरोहित को कहते हैं उद्गाता और ऋग्वेद के पुरोहित को कहते हैं होता। तो इनमें जो क्रम है उसमें सबसे पहले वर्ण ब्रह्मा का किया जाता है, अथर्ववेद के पुरोहित का किया जाता है। गोपथ ब्राह्मण में भी लिखा अथर्वांगिरोभिर्ब्रह्मत्वम, ब्रह्मा का ही पहले वर्ण करना चाहिए, ऐसा लिखा है। अतः इस क्रम से भी यह स्पष्ट होता है कि अथर्ववेद का पहले पाठ में कोई दोष नहीं है। इसलिए भाष्यकार ने यहाँ पर अथर्ववेद के मंत्र को पहले रखा। इस प्रकार से आज के पाठ में हमने अथ शब्दानुशासनम का अर्थ जाना। यहाँ से शब्दानुशासन व्याकरण शास्त्र का प्रारंभ हो रहा है। इन शब्दों का यहाँ पर अनुशासन है तो उत्तर दिया लौकिकों का और वैदिकों का। और लौकिक कौन है, गौः अश्वः पुरुषः हस्त इत्यादि, और वैदिकों का उदाहरण दिया शन्नो देवीरभिष्टये इत्यादि वचन से। अब शेष पाठ हम अगली कक्षा में करेंगे।